हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? कल जो है हमने टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब लोग जो है दिल थाम के बैठिए, हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सवाल ये उठता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? जो कार्य यानी वर्तमान में वाक्य को बोलते समय हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं, तो हम जो कार्य अभी वर्तमान में हो रहा है और टेंसेस को हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। मैं इस समय जो है काल पढ़ रहा हूँ, मैं इस समय टेंसेस को पढ़ रहा हूँ, या फिर हम हिंदी में कहें मैं इस समय काल पढ़ रहा हूँ। तो जो कार्य वाक्य को बोलते समय यानी वर्तमान में हो रहा हो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, तो जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो उस केस के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूलों के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम जो है उसके एग्जाम्पल लेंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल को आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से जो है यहाँ पर कंसंट्रेट होके बैठिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले हम फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। सब्जेक्ट इज प्लस ing plus object, subject plus is plus का not plus verb plus ing plus object is are plus का subject plus verb plus ing plus object is and are plus का subject plus का not verb plus ing plus object isn't aren't plus का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब प्लस ing प्लस का ऑब्जेक्ट।
तो देखें, पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म लगता है, फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव। सेकंड जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है नॉट आया है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले हैं, जिसके अंदर इज एम आर जो है पहले आ जाएगा, फॉलोड बाय सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड केस इज एम आर प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड केस इज नॉट या आर नॉट, जिसको हम इजंट या आरंट भी कहते हैं, प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल को साथ में लेंगे और इसको समझेंगे हम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पहला मैं एक सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाम ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया राम। अब राम के साथ क्या आएगा? राम के साथ आएगा इज। क्यों आएगा इज मैं बताऊंगा। राम इज प्ले प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया ये? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। क्यों इज आया है इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इज आएगा ही, सी, इट, सिंगुलर नेम। इनके साथ में इज आएगा। आई आएगा, एम आएगा आई के साथ केवल, और जो है आर आएगा यहां से, वी, यू, दे, ऑल और प्लूरल नेम। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि राम के साथ इज़ क्यों आया है, क्योंकि राम एक सिंगुलर नेम है, इसलिए राम के साथ इज़ आया है। यहीं पे अगर कोई प्लूरल चीज़ होती तो उसके साथ आर आ जाता। प्ले के साथ फॉर्मेट है वर्ब प्लस आईएनजी वाला, तो प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। एक बार आप इस चीज़ का यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ आपको। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, तो हमने पहला पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव जिसे कहते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। राम इज प्लेइंग क्रिकेट पहले नंबर का। अब हम दूसरे नंबर वाले पे चलते हैं। अब यहाँ से हम पहले राम का एग्जाम्पल ले लिया, अब हम कोई बहुवचन लेते हैं। बहुवचन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे चाइल्ड एक वचन होता है, लेकिन चिल्ड्रन जो है बहुवचन होता है, तो मैं ले सकता हूँ यहाँ से चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा? चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए आर आएगा। चिल्ड्रन आर, फिर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस बन जाएगा। अब उसके बाद में हम इस वाले, ये तो हो गया इसके साथ में। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क वाला लेते हैं। इसको मैं 3 नंबर
यहाँ पे दे देता हूँ, इसको मैं 4 नंबर दे देता हूँ, इसको मैं 5 नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं 3 नंबर वाला उठा रहा हूँ इज। अब मैंने अगर इज लिया है तो इसके साथ क्या चीज़ आ जाएगी, इसके साथ आएगा आई केवल। तो मैंने इज लिया है तो यहाँ पे इज आई। अब सब्जेक्ट ले लिया मैंने आई, इज आई प्लेइंग, इज आई प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां से देखो, अगर मैंने इज लिया है तो इसके साथ इज आई प्लेइंग क्रिकेट आ जाएगा यहां से। अब उसके बाद में ये तीसरा सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं यहां से जो है चिल्ड्रन लेता तो क्या आ जाता, ये आर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। तो बेसिकली जो है यहाँ से आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि इस कब प्रयोग किया जाएगा, आर कब प्रयोग किया जाएगा। इस चीज़ का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आगे क्लियर करता हूँ नंबर 4 और नंबर 5 को। नंबर 4 कुछ भी ले लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में। मैंने चिल्ड्रन ले लिया, चिल्ड्रन, सॉरी माफ कीजिएगा, चिल्ड्रन से पहले क्या आएगा, आर आएगा, आर, आर चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट हो जाएगा यहां से इज नॉट। मैंने सेंटेंस के रूप में ले लिया, इस बार राम को ले लिया, इज नॉट राम प्लेइंग क्रिकेट। तो बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रन का प्रयोग हमने कब किया, जब हमने प्रयोग किया हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का। राम का प्रयोग हमने कब किया, जब हमने प्रयोग की हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है किसका, इज का। और एम का प्रयोग हमने कब किया, आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया। तो ये बेसिक फंडा था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके हम कुछ रूल्स लेंगे और उन रूल्स को मैं बताऊंगा आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखें, कई बार क्या होता है, कोई कार्य जारी अवस्था में होते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है लेकिन क्या हमें दिखाई दे रही है जनसंख्या, नहीं दिखाई दे रही। इसी तरीके से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज होते जा रहे हैं लेकिन वो हमें दिखाई थोड़ी दे रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो जो चीज़ जारी अवस्था में होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसे केसेस के अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं।
जैसे जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये जारी अवस्था का कार्य है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो जब कोई कार्य जारी अवस्था में होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे केस के अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक उदाहरण और लेते हैं, कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड। कोस्टल एरिया जो है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, सबमर्ज होते जा रहे हैं। तो कोस्टल एरिया जब सबमर्ज होते जा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे केसेस के अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा जो है वो जब किसी प्लान्ड कार्य के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मुझे कल मुंबई जाना हो या मुझे कल दिल्ली जाना हो, तो ये एक प्लान्ड कार्य है। तो जब प्लान्ड जब कार्य होता है उसके अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नीचे ही हम ले लेते हैं प्लान्ड कार्य। तो प्लान्ड कार्य के लिए जैसे मुझे कल मुंबई जाना है, तो जब प्लान्ड कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग टू मुंबई, तो मुझे कल मुंबई जाना है। तो जब प्लान्ड कार्य की जब बात की जाए तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर रूटीन एक्शन का, उस रूटीन एक्शन वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रूटीन एक्शन वाले को डिस्कस करेंगे यहाँ से। अब देखें इसके अंदर बेसिक डिफरेंस, ये गलत है और ये सही है। क्यों सही है क्यों गलत है इस चीज़ को हम देखते हैं। देखें जब रूटीन एक्शन की बात की जाए तो जब लंबे समय के लिए रूटीन में चले तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और रूटीन एक्शन का जब ड्यूरेशन जो होता है वो कम हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई स्कूल में पढ़ता है तो वो आज पढ़ रहा है, 1 साल बाद पढ़ेगा, 2 साल बाद पढ़ेगा,
और वो पढ़ता रहेगा। तो लंबा समय हो गया, 2 साल 5 साल मेरे पिताजी बैंक में कार्य कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी आज कार्य कर रहे हैं, 10 साल बाद में भी बैंक में कार्य करेंगे और 20 साल बाद भी कार्य करेंगे। तो ड्यूरेशन क्या हो गया, लंबा ड्यूरेशन हो गया। तो ऐसे केस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे ये था, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ आ डेज, कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब क्या हो जाता है कि जो प्रतिस्पर्धा वाले जो परीक्षाएं हैं उनके लिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनका ड्यूरेशन कम माना जाता है, साल भर 6 महीने। तो इसलिए जो है ये बिल्कुल सही है, इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। लेकिन इसके साथ में जो है ये ना होकर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि स्कूल का ड्यूरेशन लंबा होता है, 2 साल 5 साल 7 साल। इसी तरीके से ऑफिस का जो ड्यूरेशन होता है वो भी 10 साल 20 साल हो सकता है। तो माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल, तो इसकी जगह हो जाएगा यहाँ से माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही हो गया। अब इस तरीके से ये बिल्कुल सही हो गया और इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।